मेला आया है ना, कार्तिक मेला। जी जी। तो इस मेले में क्या है कि तो बाहर के जो है, अब यहाँ के जो लोकल साधु संत है ना जी उनके ऊपर मेरे को पूर्ण विश्वास है। वो जी। सब संत लोग जी। हैं, उनकी मेरे को कुछ परेशानी नहीं है। लेकिन बाहर से क्या है कि साधुओं के पेट में जो है ना चोर उठे गिरे आ जाते हैं, बदमाश लोग आ जाते हैं। तो अब वो लोग क्या है कि मेला निकलने के बाद भी जाते नहीं है, क्योंकि यहीं कहीं पूरे सर्दी पर यहीं के यहीं रहते हैं। ऐसे लोग बहुत है, इसलिए अभी तक तो मेरे को किसी ने कुछ तो परेशान सरकार नहीं कोई किया। एक्शन लेती है इनके? कोई एक्शन नहीं ले रही सरकार, कोई परवाह नहीं करती इन शराबियों के प्रति। जो अभी तो ये एक बात अपने है ना कि सनातन धर्म में ही मिलते हैं इससे लोग या ऐसे हर लोग- धर्म में? नहीं, ये ज्यादातर अपने ही धर्म के अंदर ऐसा है। क्या कमियां मानते हैं आप? अब ये कमियां ये मानते हैं कि इस भगवा वेश की पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रशासन को कुछ कदम उठाना चाहिए। जो साधु का वेश करके भी गलत व्यवहार करता है, जी। मांस मदिरा का व्यवहार करता है और जमाने का व्यवहार करता है। तो ये कुछ अब अपने- गांजा भी पीते हैं, कहते हैं कि भगवान का प्रसाद है शिव जी का। सोम रस बोल देते हैं शराब को। ऐसा है कि मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होना चाहिए। देखो, मन की जो शुद्धि है वो मंत्र जप से होती है, भगवान का नाम जप से होती है। मैं तो साफ कहता हूँ कि जितना आप मंत्र जप करोगे, जितना भगवान का नाम जप करोगे, उतना ही आपके मन के अंदर पवित्रता आएगी, आपका मन सात्विक होगा और धीरे धीरे आपके अंतःकरण के अंदर जो है ज्ञान उत्पन्न होगा, अंतरात्मा जागृत होगी। तो वो सब क्या है कि जप से होता है। महाराज जी ने सबको ठुकराकर एक झोपड़ी में अपना शरण ली है। तो देख सकते हैं आप, ना कोई लाइट, ना कोई और व्यवस्था, सिर्फ महाराज जी के नहाने का और कपड़ों का सामान है। और एक महाराज जी की बाइक है जिस पे ये हरिद्वार और कहीं पर भी जाना होता है तो वहाँ जाकर आते हैं। तो देख सकते हैं आप, ऐसे ही संत है जो सच्चे संत है, जो मतलब किसी भी परिस्थिति में अपना जीवन बिता लेते हैं और सनातन को नहीं छोड़ते। काफ़ी लोग महाराज जी अभी धर्म परिवर्तित कर रहे हैं कुछ लालच में आकर। तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? अच्छा, हिंदू धर्म को ही छोड़कर अलग धर्म वो में भी- जा रहे हैं, सनातन धर्म को छोड़कर धर्म परिवर्तित कर रहे हैं कुछ निजी फायदों के लिए, कुछ लालच में आकर। आज कहता है ना कि लोभ से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लोभ से बुद्धि भ्रष्ट, और जिस इंसान के अंदर लालच आ गया वो धर्म के तात्पर्य को नहीं समझ सकता। धर्म के रास्ते पर वो ही चल सकता है जो सर्वथा निष्काम इंसान है, धर्म के प्रति पूर्णतया जो समर्पित है, वही धार्मिक मनुष्य है। और जो धर्म के प्रति समर्पित नहीं है, जो सब अपना लालच के लिए भटक जाता है, वो धार्मिक मनुष्य है ही नहीं, वो अधर्मी प्राणी है। वो अपने आप को विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है। ऐसा है कि अपने सनातन धर्म की जो शास्त्र है, मैं आपको बता रहा हूँ, 4 वेद जी 11 उपनिषद जी 6 दर्शन जी 18 मुख्य पुराण 18 उप पुराण जी वेदांत, ये अपने सनातन धर्म की मुख्य शास्त्र है। जी। लेकिन अब आपको मैं बताऊं कि 18 पुराणों का पुराण जो है उनका निचोड़ सार है महाभागवत पुराण, और महाभागवत पुराण का निचोड़ सार है भगवत गीता जी। और भगवत गीता का निचोड़ सार है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। इससे बढ़कर संसार में और कुछ भी नहीं, कृष्ण प्रेम से बढ़कर संसार में और कुछ है ही नहीं। तो महाराज जी सुनने में आया कि अघोरी बाबा जो होते हैं, हम नहीं मानते ऐसे लोग। आपने कोई ज्वाइन किया, मतलब कोई संगठन अखाड़ा ज्वाइन किया कोई? कौन से अखाड़े की? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, भक्ति करनी है तो भक्ति किसी करनी- अखाड़े की जरूरत नहीं भक्ति है। करनी है तो किसी अखाड़े की जरूरत नहीं है।